आज 23 अप्रैल 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, बाबा की ये वंडरफुल दुकान है। क्या वंडर क्या इसमें? जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। ऐसी दुकान जिसमें सब प्रकार का वैरायटी सामान मिलता है। और बड़ी बात, उस हट्टी के तुम मालिक हो, उस हट्टी के तुम मालिक हो। कितना बड़ा बाबा ने मॉल का हमारे को मालिक बना दिया बैठे बैठे घर में, है ना। तो प्रश्न है, बाबा की इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी, जो बाबा की जो दुकान है, इसकी कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कॉपी इसकी? उत्तर है, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। कौन? बाबा स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। बाबा को कहीं से लेना नहीं पड़ता, स्टॉक लाना नहीं पड़ता, बाबा खुद ही भंडार है। किस चीज़ का? ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का। फिर बाबा ने कहा क्या क्या बोलेंगे? बाबा कहता सर्व चीज़ों का सागर है, भरपूर है। बाबा के पास तो सब कुछ है इस मॉल में, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। अब निवृत्ति मार्ग वालों के पास, जो सन्यासी हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ के चले गए हैं, उनके पास ये सामान मिल ही नहीं सकता। कि वो तो कहते हैं शांति तो सुख तो है ही कागविष्टा समान, उन्होंने सुख देखा ही नहीं कभी। क्या कहते हैं वो? निवृत्ति मार्ग वाले के पास ये सामान मिल ही नहीं सकता। और कोई भी अपने को बाप समान सागर कह ही नहीं सकते। दाता एक, लेने वाले सारे हैं। दाता का दुकान है ये, हमारे बाबा का दुकान है ये। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाता है, तो बेहद का दादा भी कहा जाता है। फादर भी है, ग्रैंडफादर भी है। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप हम बच्चों को बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। जब बेहद का ज्ञान मिला तो हद की बातें अब छूटी। हद की बातें में जो भी मनुष्यों ने ज्ञान दिया था, शास्त्र में ऐसा बनाया, अब सब छूट गया। पाठ, पूजा, तप, जप, शास्त्र पढ़ना सब छूट गया। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। और वर्षा लेने की ये एक ही हट्टी ठहरी, एक ही दुकान है। अब मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम चाहते क्या हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, डैश डैश डैश। देखो सागर कितना बड़ा होता है, सारी दुनिया एक सागर के बीच में है ना। बाबा को कितने ऐसे सागर है, बाबा कितना भरपूरता बाबा में है। कोई दुकानदार होता है
तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो ये है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। दुनिया में तो फिजिकल सामान है ना। सुख के साधन ले सकते हो, वो साधन आपको सुख दे ये गारंटी नहीं है। सुख शांति का सामान ले सकते हो, गारंटी नहीं है वो सुख शांति दे आपको। इसलिए ये अलौकिक है, स्पिरिचुअल है। वो फिजिकल है, ये स्पिरिचुअल सामान है। फिर गाया भी जाता है। बाबा को क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता। तो ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है ही नहीं। और में कौन आएगा? ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या समान है? बाबा कहते कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा समान है बाप के पास। इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। क्या महिमा करते हैं? तमेव माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। सारे दीन बंधु उसी को बोला। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। और मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वो सब है हद की दुकानें। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं, है ना। मैटर की दुनिया की, फिजिकल दुनिया की चीज़ें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं। इसीलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है और लिबरेटर है। फिर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो ये सब वैरायटी वक्खर, वक्खर कहते हैं सिंधी में, हिंदी में सामान है। अब लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास यह चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक है। परंतु हक तो है, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। फिर बाप आते भी हैं भारत में। अब बाप के पास जो सब चीजें हैं वो जरूर ले आएंगे। लौकिक में भी बाप में बाहर जाता है, फॉरेन जाता है, कहीं जाता है तो देखता है ना बच्चों के लिए क्या क्या लेके जाऊं। तो बाबा भी जब आते हैं तो जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने के लिए तो कोई जा ही नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मुझे ही आना पड़ता है। कल्प के संग पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। यानी हम जो तुमको वक्खर देता है वो फिर कभी नहीं मिल सकता। संगम युग की कितनी महत्व है। इस समय जो मिल गया, पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो पूरे कल्प के लिए, और आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े, मांगना पड़े। तो ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। अब पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, वो भी 84 जन्म भी लेना है।
कहते भी है ना 84 का चक्कर, परंतु अर्थ ही नहीं समझते, बल्कि 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। ये माया भूल करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। संगम पर नहीं समझेंगे फिर तो सब भूल ही जाएंगे। इस समय वखर लेते हैं, इसमें बाबा से हम सारा सामान लेते हैं, ज्ञान गुण शक्तियां सब कुछ लेते हैं और सत्युग में राजाई करते हैं। परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। सत्युग में नहीं पता होगा आपको कि मिला कहाँ से हमको। अब लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं। स्वर्ग में सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता ही नहीं। फिर वो सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। अब किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते हैं ना, तेरी कला काया ही खत्म हो गई। कला में जो कलाएं थी हमारी, 16 कला, सब कुछ 100% कलाएं थी हमारी, और काया में जो शरीर था, इतने कलाएं वाला शरीर था, वो सब खत्म हो गया। यानी तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कलाएं संपूर्ण थे, वो कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। तो कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। लाड़काना कराची में, पाकिस्तान में जगह है एक, वो बहुत तगड़ा जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत पैसे वाले वहाँ जाते थे सिर्फ। हाँ जी, ननकाना साहब वहाँ गुरुद्वारा होगा ना, पर जगह का नाम होगा लाड़काना। लाड़काना में तो बहुत रिचेस्ट जो लोग होते थे ना, बहुत कॉस्टली जगह थी वो, तो वहाँ जाते थे। तो बाबा ने उसी का एग्जाम्पल दिया, इतना पैसा है तो वहाँ जो अमीर से अमीर लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ जाओ। आज भी लोग कहते हैं ना, पैसा है तो पूरा वर्ल्ड का टूर करके आओ, ऐसे उस समय यहाँ कहते थे। तो बाबा ने कहा, तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना आकीचार धनमाल था, अभी वो थोड़ा ही है, सब गुम हो जाता है। क्यों गुम क्यों हो गया? सुख शांति संपत्ति धन संपत्ति सारी खत्म होगी। क्यों? कारण क्या हुआ? हमने एक लाइन में कारण बताया, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। धर्म भ्रष्ट में हमारी धारणाएं खराब होगी, सुख पवित्रता हमारी धारणा थी वो सब खत्म होगी, और कर्म भी भ्रष्ट हो गए, कर्म भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया? कहाँ गवा धन माल? अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। यानी कि हमारी धारणाएं खराब हुई, विकारों में चले गए, इसीलिए संपत्ति वगैरह जो हमारी थी खोखले हो गए हम। अब बाबा कहते हैं फिर से पवित्र धारण कर लो, फिर से धर्म अपना धारण कर लो, धारणा ठीक कर लो, फिर सब कुछ आ जाएगा। सिंपल सी बातों में बाबा ने जवाब सारा दे दिया।
तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं, आपको याद करना ही भूल जाते हैं। जिससे सब कुछ मिलना है उसको याद करना भूल जाते हैं, जिन्होंने छीना सब कुछ उन्हीं को याद करते रहते हैं। बाबा कहते, ये क्या, मुझे भूल जाते हो, ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? अरे बाप ही तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो याद जरूर करना पड़े। वर्षा लेना है तो याद जरूर करना पड़ेगा, नहीं करोगे याद नहीं मिलेगा। लॉ सिंपल सा लॉ है, जितना चाहिए उतना याद करो। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। और भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। गंगा स्नान करने से, शास्त्र पढ़ने से क्या हुआ? ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा इस विधान बता रहा है, लॉ बता रहा है इसका, कि ये लॉ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। अब ये जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, पार निर्वाण गया, कहते हैं ना, बाबा ने किसी सब झूठ बोलते हैं। बाबा देखो अथॉरिटी कैसी है, ओपनली कह रहे हैं, जितना भी शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सब झूठ बोलते हैं, वापिस कोई जा ही नहीं सकते। तो बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। थोड़ा ठीक नहीं होना, पूरा ठीक होना, कंप्लीट। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने, क्योंकि तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर होए। आपको तरस आए तो आप ही कुछ करो। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, तुम ही गुणवान और तुम ही पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, कब? 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। अब शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते ही नहीं। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, मीन्स आए होंगे तभी जन्म मनाते हैं। रक्षाबंधन, रक्षा का सूत्र कहा हमने, रक्षा का सूत्र करो हमारी, तब भी समझते नहीं। दशहरा, रावण को जला करके विजयदशमी मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, फिर भी समझते नहीं। इशारे बाबा ने कितने दिए, कितने हमारे त्योहार मनाए, कितने इशारे मिलते हैं, फिर भी समझते नहीं। सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप ही आकर याद दिलाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया। तो बाप समझाते हैं, अब ये सारी दुनिया ही पुरानी जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं।
भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तभी तो भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। और शास्त्र वालों ने, उन्होंने तो कल्प की आयु ही उल्टी सुल्टी कर दी है ना। सारे युग अलग अलग बना दिए। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ा ही कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख का सागर, नहीं। उनकी महिमा ही अलग है। भगवान की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा में रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। किसी छोटे बच्चे को कहेंगे हमारा बाप है, बाप ने अक्षर नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। सबसे बड़ी गलती क्या की? करेक्टर सारा बाप का, लिख दिया नाम बच्चे का। फिर इससे ही छोटी छोटी भूलें करते गए। तो बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके। कोई भी सन्यासी आपको न शांति दे सकता न सुख दे सकता है, क्योंकि वो है ही निवृत्ति मार्ग के, और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, परिवारों में रहने वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड थी, तुम बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी थे, निर्विकारी दुनिया थी। और ये है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। फिर कहते भी निर्विकारी दुनिया है। फिर कहते क्या सत्युग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था। बाबा कहता अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जब है ही संपूर्ण निर्विकारी, फिर वहां विकारी हो कैसे सकते? फिर सत्युग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता? वहां इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं। तो भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वो कहते भी हैं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं, है ना। जो कलयुगी मनुष्य हैं उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ कि वहाँ पर ऐसा ऐसा था, वो मानते ही नहीं। क्योंकि कलयुगी दुनिया देखी, उन्होंने देखा, जब ऐसा ज्ञान देखा तो अच्छाई को मान कह सकते हैं। तो बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अभी तो आयरन एज यानी पत्थर बुद्धि है। पत्थर को पूछ पूछ के पत्थर बुद्धि बन गए, मूर्तियों को पूछ पूछ के है ना, ऐसे बन गए। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। समझ गए ड्रामा? गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी बस। फिर कि 5 पांडव थे, लास्ट में पांडव बचे, वो भी पहाड़ी में गल मर गए बस। फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? दिखाया कुछ भी नहीं। तो बाप बैठ ये समझाते हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते ही हैं, और शिव बाबा है ही हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा, है ना। नरक में आएंगे स्वर्ग गेट खोलने के लिए, माना हेवन के द्वार खोल, हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे।
अब ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है, महिमा सिर्फ एक बाप की है। बस ये जब प्रूव हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान नहीं है, परमात्मा एक शिव ही है, और शिव बाबा की एक ही हट्टी है। जितनी भी दुनिया मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद खोले हुए दुकानें खुली हुई हैं, वो शिव बाबा की नहीं है, वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। शिव बाबा का सिर्फ यही दुकान है, और वो है बेहद का बाप। तो बेहद के बाप द्वारा भारत को बेहद का सुख मिलता है, यानी स्वर्ग का सुख मिलता है। तो बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? हमारा बाप इतना पावरफुल, सुख का सागर, हम नरक में क्यों पड़े हैं? ये कोई भी नहीं जानते। तो बाप ही समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, और अभी आकर पतित बने हैं। देवताएं तो पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, नहीं? शिव बाबा का भी जन्म होता है, रावण का भी जन्म होता है, दोनों को जन्म दिखाई नहीं देता। अब ये किसी को भी पता नहीं। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, क्या कहेंगे? वो तो अनादि चलता ही आता है। तो ये सब राज बाप समझाते हैं, और उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। उसकी एक ही दुकान है ये जिसकी महिमा है सुख, सुख, शांति, पवित्रता। मनुष्य से मनुष्य को मिल ही नहीं सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। ये हमारे गुरुजी ने पास गए, बड़ी शांति मिली। अरे अरे, शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा अशांत करेंगे, नहीं? एक शांति दे दी, फिर जाकर दूसरे ने अशांत कर दिया, तो शांति में रह ना सके। तो सुख, शांति, पवित्रता, सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, सब कुछ उन्हीं के पास है। अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं। और स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, उसका तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं, बाप तो देने आए हैं। लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, नहीं? लेने वाले थक जाते हैं। कितने बच्चे आए नहीं, आज थक गए ना। बाबा कहते मैं आता ही हूं देने के लिए, और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में, नहीं? कितने बजे ठंडे पड़ गए? बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। क्या कहेगा बाबा? बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। क्या बोलेगा बाबा? बाबा कहता हाँ, पद भी तो बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो तूफान आते हैं माया के, तो मेहनत करनी है। यानी क्या मेहनत करनी है? श्री मत पर चलते रहो, और वक्खर जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े।
यानी जो बाबा से सामान मिला, ज्ञान गुण शक्तियाँ मिली, वो दान करना पड़े। पवित्र बनना है, पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, इसकी मेहनत करनी है। कैसे? 5 विकारों के दान के लिए क्या मेहनत करनी है? हाँ, बाप को याद करना है, तब ही कट उतरेगी। तो मुख्य है ही याद। प्रतिज्ञा भल करो, प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। क्या प्रतिज्ञा करोगे? हाँ, विकार में कभी नहीं जाएंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा तो सबने कर रखी, प्रतिज्ञा तो पास है सारे। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करो सारे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। सुन लिया आपने? परंतु इसके लिए सब दोनों प्रतिज्ञाओं के लिए ट्रेडिशन क्या है? कैसे सक्सेसफुल होंगे? याद में जरूर रहना है। योग सिद्ध बल मिलेगा ना, तभी तो कर पाएंगे। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे? बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है, ये किसी को भी तुम समझा सकते हो। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी मेहनत कहाँ है? मेहनत है याद की यात्रा में। तभी तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं योग के लिए? बाबा क्या ज्ञान देते हैं? क्या मंत्र देते हैं? अब सब बता देंगे। मन मना भव, अर्थात माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। हमने भक्ति बार में कहा था बाबा को, क्या कहा था? और तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी है ना, हाथी काटे दिल याडे, क्योंकि कर्म योगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। काम करने मना तो ना किया, कर्म तो करने पड़ेंगे, पर बुद्धि योग बाप से लगाना है। यानी माशूक बाप खुद कहते हैं, तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, भक्ति मार्ग में हमने याद किया, अब मैं आया हूं, अब मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, और इसमें ही है मेहनत। चक्कर लगाने में मेहनत है। हाँ, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। सोचो, अभी पुरुषार्थ कर लें और अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए, इतनी जल्दी नहीं होती। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं। सबसे जास्ती याद कौन करते हैं? बाबा कहते हैं मम्मा बाबा सबसे जास्ती याद करते हैं, और सूक्ष्म वतन में भी वही देखने में आते हैं। जब जो साक्षात होता है उन्हीं का साक्षात होता है। तो बाप समझाते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। श्री कृष्ण के अंत का जन्म ये है। वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में
अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह ही नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। उनकी बुद्धि कैसी है समझने वालों की? अरे हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सागर वक्खर है, वही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ही ना सके। तो बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तो बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। जितनी ज्ञान की धारणा उतना वर्षा। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। दिन प्रतिदिन बहुत प्योर और शक्तिशाली माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। न काम विकार न क्रोध विकार। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। फिर बाबा ने कहा और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा, रूहानी नॉलेज। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या धारणा करनी है? बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है, समान मिला है, वो सबको देना है। जो भी सामग्री बाबा से मिलती है हमारे को, तो सबको बांटनी है। पर पहले बांटने से पहले, सेवा से पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। ठीक है? जब बिल्कुल प्योरिटी आ जाएगी तो फिर ज्ञान दोगे तो उसको फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, अथवा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, देवताओं जैसा मीठा बनना है। उसके लिए जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है, क्या प्रतिज्ञा की बाबा से आज हमने? क्या प्रतिज्ञा की है? हाँ, ना काम विकार में जाएंगे, ना क्रोध करेंगे। उसे सदा याद रख। आज की लड़की कह रहे बाबा, उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान स्वयं प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति, अपने प्रति या सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर। कौन है आज हम? लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर। सो शांति मेकर और नई वर्ल्ड मेकर। अच्छा चलो, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर। सो न्यू वर्ल्ड मेकर। न्यू वर्ल्ड में क्या है? शांति, सुख शांति। तो सुख शांति के मेकर और ये कहो न्यू वर्ल्ड मेकर। नई दुनिया के, सुख शांति की दुनिया के मेकर कौन होंगे?
जो होंगे लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर होंगे। दुनिया में कहते हैं लॉ मेकर आदि लॉ ब्रेकर, है ना, जो कानून बनाते हैं वही तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं इसका। पर यहाँ बाबा ने कहा जो कानून बनाते हैं हमें पहले उसकी पालना करनी है, तभी दूसरों को उसकी पालना करा सकते हैं। ठीक है, वो अपने प्रति भी और सर्व आत्माओं के प्रति क्या करना है, लॉफुल बनना है और लॉ मेकर बनना है। लॉफुल बन गए फिर लॉ मेकर बनना, लॉ कानून बनाना है किसी का, सुख शांति का, नई दुनिया बनाने का, तब बनेंगे हम नई दुनिया के मेकर। ठीक है, बाबा ने कहा जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। खुद जो नियम मर्यादाओं में रहेगा तो दूसरों को कहेगा कि नियम मर्यादा में रहो, अमृत वेला उठो सवेरे, मुरली क्लास करो सवेरे, वही करेगा जो खुद करता है। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क व एक दूसरे को सहयोग देने में व सेवा में कहीं भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता। चेक करना सारा दिन आज हमने, क्योंकि जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। न्यू वर्ल्ड में क्या है, सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, उसके मेकर, उसके बनाने वाले बन जाते हैं। फिर बाबा ने कर्मातीत बनना है ना, हमने उसकी रेफरेंस दी स्लोगन में, कर्म करते, कर्म छोड़ना नहीं कभी भी हमने, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। जब आपको कोई चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छे से प्रभावित नहीं होते, किसी के बुरे से प्रभावित नहीं होते, न्यूट्रल है, अब समझ लो कर्मातीत अवस्था आपकी होगी। ओम शांति।